नमस्कार दोस्तों आज अपने इस चैनल पर कहानी का सिलसिला नहीं होगा। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे हम और आपसे आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जानने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा मुद्दा जो अभी सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर आपको देखने को मिल रहा होगा, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। शायद ही भारत का कोई ऐसा कोना हो या भारत का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस मुद्दे पर बात ना करना चाह रहा हो। मुद्दा भी ऐसा है, इतना विकराल रूप ले लिया है। क्या इस मुद्दे में अभी तक क्या कार्रवाई हुई, क्या इस मुद्दे में दम है या नहीं है, क्या पीड़ित को न्याय मिल पाएगा या हमारे जो सिस्टम है, हमारी जो न्याय प्रणाली है, हमारा जो कोर्ट है, केसेज हैं, मामले हैं, क्या सब ऐसे धरा का धरा रह जाएगा जैसे कि और मामलों में होता है। अभी तक आपने बहुत सारे मैटर ऐसे देखोगे, बहुत सारे मामले ऐसे देखोगे, बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिली होंगी, बहुत सारी कहानियां सुनने को मिली होगी, बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर आपने इसकी वीडियो देखी होगी। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे भारतवर्ष में कोई कानून व्यवस्था के अंतर्गत कोई मामला होता है, कोई घटना होती है, तो एक ट्रेंडिंग चलता है, वो 4-5 दिन तक ट्रेंडिंग चलता है। वैसे ही एक मामला भारत में 9 दिसंबर 2024 को सुबह सुबह, यानी कि आज से ठीक कुछ दिन पहले, मैं बात कर रहा हूं अतुल सुभाष केस बंगलुरु की, जिस एआई इंजीनियर ने, जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का एम्प्लॉय था, जिस एआई इंजीनियर ने अपनी पत्नी की प्रताड़ना से, कोर्ट के जज की प्रताड़ना से और अपने ससुराली जलों की प्रताड़ना से अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर लिया। पूरे मामले ने 9 दिसंबर 2024 के शाम तक भारतवर्ष के हर मोबाइल तक पहुंच बना ली और ये मामला पूरा देखते देखते राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। कई लोग इसको दो भाग में बांट कर देख रहे हैं। कुछ लोग जहां पर महिलाओं की बातें कर रहे हैं, वहीं पे कुछ लोग पुरुष की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो पुरुष के ऊपर जुर्म ढाया जा रहा है, उनके ऊपर गलत तरीके से मुकदमे किए जा रहे हैं। जो कानून प्रणाली लाई थी हमारे भारतवर्ष ने, हमारे संविधान ने, हमारी सरकारी तंत्र ने, वो सिर्फ महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए और महिलाओं को सबल बनाने के लिए लाई थी। लेकिन उस पूरी कानून प्रणाली का आज किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बहुत सारी महिलाएं, मैं सभी महिलाओं की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अमूमन कोर्ट केसेज में आपको देखने को मिलता होगा कि हर साल बहुत सारे मुकदमे ठीक ठाक तरीके से निपट जा रहे हैं। पति पत्नी की अगर अनबन है तो दोनों अलग अलग कोर्ट में मामला चलता है, शांति से सुलझ जाता है। लेकिन इनमें से एक ऐसा मामला आया। अच्छा, सुसाइड की जो वीडियो होती है, आपने देखा होगा कि सुसाइड की वीडियो बहुत सारी भारत में वायरल हुई। कभी प्रेमी जोड़े की है, कभी प्रेमी जोड़े ने फांसी लगा ली है, कभी प्रेमी जोड़े ने जहर खा लिया है। बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी और बहुत सारी मामलों में, बहुत सारे केसों में आपने देखा होगा कि जो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति होता है, वो मुश्किल से 1-2-3 मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा अगर मैं अपनी जानकारी के हिसाब से बताऊं तो 5 मिनट का उसका वीडियो होता है, उससे ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होता है। लेकिन अतुल सुभाष ने जिस तरीके से वीडियो को शूट किया, जिस टॉपिक को पकड़कर, जिस इत्मीनान के साथ एक एक चीज़ों को लोगों के बीच में क्लियर करना, 1 घंटे 20 मिनट का, यानी 80 मिनट का टोटल वीडियो जिस हिसाब से शूट किया गया, और उस वीडियो को अगर आपने देखा हो तो पूरे वीडियो में जो जो चीज़ें कही गई, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए, हमारी न्याय प्रणाली के लिए और हमारा जो भारत का सिस्टम है, जिस सिस्टम में अभी हम जिंदा हैं, उस सिस्टम के लिए काला धब्बा है। काला धब्बा से ज़्यादा कुछ नहीं है। आप सोचिए, आप दिमाग लगाइए और इस चीज़ पर चिंतन और मनन करिए कि जब हम, आप, कोई भी जो व्यक्ति पढ़ ना रहा हो, जो पढ़ाई लिखाई ना कर रहा हो, जो कि अभी अध्ययन ना कर रहा हो किसी क्लास में, और उस व्यक्ति को एक कलम दीजिए और कहिए कि आपको 2-4 पन्ने लिखने हैं। अगर उसने कॉपी किताब काफ़ी दिन पहले छोड़ दी है
तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 2-3 पन्ने लिखेगा। 2-3 पन्ने लिखने के बाद उसके मुंह से ही निकलेगा कि अब वो नहीं लिख सकता है, अब उसकी लिखने की क्षमता जो है वो खत्म हो चुकी है, उसके हाथ दर्द कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि मेन मैटर ये है कि उसका लिखने का जो अभ्यास है वो पूरी तरीके से छूट चुका है और वो अब लिखने की स्थिति में नहीं है, उसका हाथ पूरी तरीके से दर्द करने लगा है। लेकिन एक व्यक्ति अपने ही परिवार से, अपने ही पत्नी से, अपने ही सिस्टम से, अपने ही भारतवर्ष में किस तरीके से जलील हो जाता है, किस तरीके से प्रताड़ित हो जाता है कि वो इतनी फुर्सत निकाल लेता है कि 24 पन्ने का सुसाइड नोट उसने लिख दिया। और उस 24 पन्ने के सुसाइड नोट में जो जो चीज़ें लिखी, उस सुसाइड नोट को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि समाज की जो परिकल्पना हम और आप करते हैं, समाज वो बिल्कुल नहीं है, या सिस्टम की जो परिकल्पना हम आप करते हैं वो सिस्टम बिल्कुल नहीं है। आज सिस्टम ऊपर से नीचे तक बिका हुआ है। आप किसी भी विभाग में चले जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आपको पुलिस से कोई काम पड़े, आप अपनी बाइक या कार लेकर रोड पर निकलिए, पुलिस वाला आपको पकड़ ले। शायद ही ऐसा है कि बिना पैसा दिए आप वापस आ सके। आपके घर में कोई बीमार हो, किसी प्राइवेट या हॉस्पिटल में लेकर चले जाइए सरकारी, आप खुद व्यवस्थाओं का जायजा ले लीजिए। आप किसी काम को करने के लिए जाइए, आज सिस्टम में बैठे जो ये कीड़े हैं इतना प्रदूषित हो चुके हैं, इतना गंदा हो चुके हैं जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यही सारी चीजें उस जाने वाले व्यक्ति के साथ भी थी और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं से उसने, भले ही अतुल सुभाष ने जो अपनी 80 मिनट की वीडियो जारी की है और सुसाइड नोट उसने पब्लिक किया है, उसमें भले ही उसने 5 लोगों का जिम्मेदार ठहराया हो पूरे मामले के बारे में, लेकिन मुझे तो लगता है कि 5 लोग ही नहीं, हम, आप और पूरा सिस्टम, पूरा समाज ही उसकी मौत का जिम्मेदार है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। उसका सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि जब भी हम कहीं बैठते हैं किसी के साथ, हम, हमारा दायित्व तो, चाहे वो घर की महिलाएं हो, चाहे बहनें हो, मैं हर घर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अमूमन घर की बात यही है। आप अपने भी जीवन में देख सकते हैं, एक हकीकत है, मैं अभी कह रहा हूं तो हो सकता है इस वीडियो को, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद कुछ लोग मेरी बातों से असमर्थ हो, लेकिन हकीकत यही है। आप उदाहरण के तौर पर आपकी पत्नी हो और उसका भाई यानी कि आपका साला घर पे आ जाए और आप कहीं दूसरे सिटी में रह रहे हैं, अपने गांव से दूर किसी दूसरे सिटी में रह रहे हैं और उसका भाई आ जाए, आपका साला आ जाए, तो वही पत्नी अपने भाई को 1 महीने तक अपने पास रख लेगी। लेकिन अगर आपका खुद का सगा भाई वहीं पर आता है तो शायद 2 दिन खिलाने में आपको कितनी बातें सुननी पड़ेंगी अपनी पत्नी के मुंह से, ये आप जानते होंगे। और ये एक हकीकत बात है। पहले का ज़माना होता था, जब शादियाँ ब्याह होता था, शादी ब्याह होती थी, चाहे वो हमारी बहन की हो, आपकी बहन की हो या समाज की कोई भी बहन होती थी, तो बहन के द्वारा जब कोई गलतियाँ की जाती थी तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग बहन को समझाते थे कि बहन कोई बात नहीं, ये परिवार है, ये समाज है, शादी ब्याह हुआ होगा, कुछ गलत हुआ होगा, आपके पति ने आपको कुछ कहा होगा, आपके सास ससुर ने कुछ कहा होगा। लेकिन जैसे जैसे लोगों के हाथों में एंड्रॉयड फ़ोन आते गए ना, जैसे जैसे हाथों में मोबाइल आता गया, वैसे वैसे ये समाज की परिकल्पना पूरी तरीके से बदलती गई। आज की स्थिति ये है कि अगर पत्नी फ़ोन कर दे एक बार ससुराल पक्ष को कि हमें ये इस तरीके से हुआ है, तो हम लोग सीधा पहुँच जाते हैं उसके घर और कहते हैं कि नहीं तुम मेरे साथ चलो। आखिर हम लोग क्यों ऐसी जिम्मेदारियों को, जो कि दूसरे की है, दूसरे की परिवार की है, दूसरे का मामला है, हमने शादी कर दी, हमारा जो उत्तरदायित्व था, हमारा जो नैतिक कर्तव्य था वो हमने पूरा कर दिया। अब बाकी जो बहन है या बेटी है घर की, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवार को अच्छी तरीके से चलाए। और कौन सा ऐसा घर है भारत में या पूरे संसार में, कौन सा ऐसा घर है दोस्तों जिस घर में झगड़ा लड़ाई नहीं होती है? हर घर में झगड़ा लड़ाई होती है। लेकिन उन झगड़े लड़ाई को कोर्ट तक लेकर जाना, पुलिस तक लेकर जाना, थाने तक लेकर जाना और उसके बाद कोर्ट केस करना, तलाक का केस डालना, यहाँ तक बातें समझ में आती हैं। लेकिन इसके ऊपर की जो बातें हैं जो उस व्यक्ति के साथ की गई कि उससे पैसे की मांग करना, वो भी पत्नी मांग नहीं कर रही है। कोर्ट में जब बातें हो रही हैं, कहते हैं ना कि इंसान को कब कौन सी बात दिल पे बैठ जाए
कहा नहीं जा सकता। शायद ऐसा ही कुछ अतुल सुभाष को बात बैठ गई जब वो चैम्बर के अंदर जज साहब और फिर जज साहब के सामने ये सारी बातें हो रही थी। जज साहब के सामने ही पत्नी कहती है कि ऐसा है कि तुम क्यों नहीं मर जाते हो, अगर पैसा नहीं दे पाते हो तो तुम क्यों नहीं मर पाते हो। और एक न्यायपालिका की, एक जिले की, वो भी फैमिली कोर्ट की जज, जो जिन्होंने जब से नौकरी की होगी तब से और जब तक इनका केस चलता रहा या अभी तक, जब तक वो जज हैं, एक फैमिली कोर्ट की जज हैं, एक पारिवारिक जज हैं, ऐसे बहुत सारे मामले आए होंगे। और ऐसे मामलों में ऐसा स्टेटमेंट सामने वाले विक्टिम के साथ, सामने वाले आरोपी के साथ कि आप सुलह समझौता कर लो, परिवार आपका है, मुझे 5 लाख रुपया दे दो। एक जज है, उसकी एक गरिमा है। एक जज द्वारा एक अभियुक्त से, भले ही आज दुनिया में नहीं है लेकिन वो आरोपी था, एक मुकदमे में उसको आरोपी बनाया गया, कई मुकदमे में आरोपी बनाया गया। और फिर दूसरा मामला ऐसा कि जब उनके ससुर की डेथ होती है उसके 2 साल बाद उस व्यक्ति के ऊपर 302 का मुकदमा लगाना, जबकि वो व्यक्ति 2 साल, अब मुकदमा लगाने वाला कोई और नहीं था, पुलिस थाना ही था। क्या पुलिस थाने को पता नहीं था कि जिस व्यक्ति के ऊपर 302 का मुकदमा लगाया जा रहा है और जिस व्यक्ति का पूरा केस है, जिसके लिए लगाया जा रहा है, जिसके कहने पे लगाया जा रहा है, वो व्यक्ति 2 साल पहले ही दुनिया को छोड़कर जा चुका है। उस समय पुलिस थाने वालों ने जो FIR दर्ज करी, थोड़ा सा भी उनको भान नहीं रहा कि उस केस की इन्वेस्टिगेशन करते। वो तो कहिए कि कोर्ट में जाके वो पूरा मामला, जब बाद में अतुल सुभाष ने पूरा स्टेटमेंट दिया है, तब जाके पूरी वहाँ पे जांच परख के बाद वो पूरा मामला खारिज होता है। लेकिन सवाल ये कि वो स्टार्ट कैसे हुआ, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि स्टार्ट कैसे हुआ। एक FIR 302 का किसी को मारने का जान से, जबकि वो 2 साल पहले दुनिया छोड़ के जा रहा है, किसी के ऊपर FIR लाद दो। कहीं ना कहीं से पूरे मामले में ये लगता है कि पूरी तरीके से सिस्टम बिका हुआ है, पूरी तरीके से सिस्टम भ्रष्ट है। आप जो चाहें, और ऐसे लोगों को, बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको भारत की न्याय प्रणाली पर तनिक भी विश्वास नहीं। वो मुंह से कहने वाली बात अलग है कि हमें पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। न्याय किसी को नहीं मिलेगा, और न्याय मिल रहा है। अगर न्याय मिल रहा होता तो आप समझिए कि 9 दिसंबर 2024 की ये घटना है और आज 15 दिसंबर 2024 है। 9, 6, 15, 6 दिन, 6 दिन के अंदर न भारत की मीडिया, न भारत की न्याय प्रणाली, न ही कर्नाटका पुलिस और न ही उत्तर प्रदेश पुलिस उस महिला को ढूंढ पा रही है। ना ही इन 5 लोगों का नाम, जिन 5 लोगों का नाम अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड वाली वीडियो में जिनका जिक्र किया था, अपने सुसाइड के 24 पन्ने के सुसाइड नोट में जिनका जिक्र किया था, इन 5 लोगों में इतने सबल तो नहीं है, इतने बड़े भी नहीं हैं कि इनका जो जाल है वो सिस्टम से बड़ा है। इन्हें कर्नाटका पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, इन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, इनके पीछे न्यायपालिका नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा जरूर है कि इन लोगों को ये चीज़ पता है कि ये सिस्टम है, यहाँ पे सब कुछ जायज़ है, जो करो वो जायज़ है, जैसे भी करो अपने आप को बचा लो। सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है कि आप देखिए, अभी आज के कुछ दिन पहले, अभी 2-3 महीने पहले की बात है, कलकत्ता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप होता है, और रेप होने के बाद वहां का एक पुलिस के साथ मिला हुआ व्यक्ति अरेस्ट होता है, पूरी स्टेटमेंट आती है, और वहां के जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं उनको पूरे मामले में आरोपी बनाया जाता है। और आरोपी बनाए जाने के बाद अभी बीते कल को प्रिंसिपल साहब को कोर्ट ने जमानत दे दी, बेल मिल गई उनको। अब वो छुट्टी काटेंगे। आपको क्या लगता है कि 4-5 महीने के अंदर जब हम कैंडल मार्च निकाल रहे थे, और कैंडल मार्च हमने किया, पूरी व्यवस्था जगी, 5-6 महीने का वक्त गुजरा, 5-6 महीने के बाद हालात फिर वैसे सामान्य हो गए। वो व्यक्ति जिसने ये पूरा काम किया, जिसका पूरे काम के पीछे हाथ था, जो पूरे सिस्टम के साथ मिला हुआ था, वो व्यक्ति फिर कुछ दिन, चंद दिनों के बाद अपने पैसे और अपने पावर के बल पर फिर छूटकर बाहर आ गया बेल पर। आपको लगता है कि उसे देखकर या वही खुद व्यक्ति अब ऐसा गुनाह नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। वो नहीं करेगा तो दूसरा करेगा, क्योंकि उसे पता है कि हमारी न्याय प्रणाली में कुछ मिलना मिलाना नहीं है। सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख लेते रहिए और जाते रहिए। आपके पास पैसे हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं।
पूरी तरीके से सिस्टम को मजाक बना लिया है लोगों ने। सामाजिक तौर पर हम इतने विकलांग होते जा रहे हैं, सामाजिक सोच हमारी इतनी विकलांग होते जा रही है कि जिसका कोई वही नहीं पता। मुझे तो लगता है कभी कभी हम एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ अंत के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन उस रास्ते पर जाने के लिए हर व्यक्ति पूरी अपनी जी जान से कसरत कर रहा है, पूरी जी जान से मेहनत कर रहा है। हमें लग रहा है कि हम एक विकास के रास्ते पर जा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि हम एक विनाश के रास्ते पर जा रहे हैं। कि पूरा मामला जो अभी चल रहा है, आज तक कोई न्यूज़ चैनल ने नहीं दिखाया कि उसकी पत्नी का ये स्टेटमेंट है। अभी तक न्यूज़ चैनल इतने ज़्यादा शातिर हैं, इतने ज़्यादा तेज हैं। अभी कोई दूसरा मामला होता तो अब तक वो लड़की, वो पत्नी निकिता सिंघानिया अब तक न्यूज़ के बड़े बड़े चैनलों पर बैठकर डिबेट कर रही होती, बात कर रही होती। लेकिन न्यूज़ चैनल काहे शांत हैं? किस लिए शांत हैं? आखिर निकिता सिंघानिया को जमीन निगल गई या पाताल खा गया? ये भी एक जांच का विषय है। और मरने वाला तो गया, मरते मरते उसने कहा था जस्टिस इज ड्यू। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा है, जिसने बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की है, एक साल में 40 लाख रुपए कमाता है वो व्यक्ति। इतना पढ़ने लिखने के बाद वो हमारे भारत के इस सिस्टम से हार गया, अपनी पत्नी से हार गया, अपने ससुराली जनों से हार गया। ये हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और उससे भी बड़ी शर्मिंदगी की बात कि आप या मरने वाला अतुल सुभाष, जिसने लिखा था जस्टिस इज ड्यू, अगर आप लोगों को ये लगे कि सिस्टम मुझे पूरे मामले में पूरी तरीके से मुझे न्याय नहीं दे सकता है, तो मेरी अस्थियों का विसर्जन उसी कोर्ट के सामने किसी गटर में कर देना। आप मुझे सिंगल एक चीज बताइए, मुझे सिंगल एक चीज जानना है आप लोगों से कि आज 6 दिन हो गया पूरे मामले को, 6 दिन, 9 दिसंबर 2024 को ये पूरा मामला भारत में तूल पकड़ता है और आज राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। 6-7 दिन के अंदर भारत की मीडिया, कर्नाटका की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है पूरे मामले में? कहाँ गई निकिता सिंघानिया? कहाँ गए उसके घर वाले? क्यों नहीं खोज रहे हैं? जो ये बड़े बड़े झंडे लेकर लोग टहलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहाँ मर गए हैं सब के सब? कुछ भी नहीं समझ में आता है। जो जैसा है वो ऐसा चल रहा है और वैसे चलने देंगे, क्योंकि जिम्मेदार ना आप है, न जिम्मेदार हम हैं। हमें बोलना नहीं, बस सिर्फ कल कैंडल मार्च कर लेंगे। 5-6 महीने बाद निकिता सिंघानिया को 2-4-10 दिन बाद पुलिस अरेस्ट करेगी, कुछ स्टेटमेंट होंगे, कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में मामला चलेगा। मामले के बाद फिर से निकिता सिंघानिया छोड़कर चली जाएंगी, किसी दूसरे के साथ शादी हो जाएगी। ये तो एक पार्ट हो गया, लेकिन दूसरा पार्ट उसका ये है कि जिसका बेटा गया, जिसकी माँ रो रही है, जिसका बाप रो रहा है, जिसका पूरा परिवार रो रहा है, उसका उत्तरदायित्व तो कौन संभालेगा? उसका एक नन्हा सा बेटा जिसका मुंह वो जाते जाते नहीं देख पाया, उसकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, और प्रश्न आपके मन में भी आए होंगे। अभी समय है बोलने का। बोल नहीं सकते तो लिखिए, लिख नहीं सकते तो बोलिए, कुछ करिए। पर ये जो न्याय व्यवस्था है, ये न्याय व्यवस्था इस तरीके से अगर भारत की चलती रही तो एक शायर ने कहा था, शायर का नाम नहीं आ रहा है और वो शायर भी मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आएंगे जद में आपके मकान में, इस मोहल्ले में मेरा मकान थोड़ी है, कि मेरा मकान नहीं है, आपका भी मकान है, आपकी इज्जत है, आपको भी संभाल कर रखना है। हम बस एक रास्ते पर चल रहे हैं, उसी रास्ते पर जो हमारी न्याय प्रणाली दिखा रही है। आज हम करप्शन का हिस्सा हैं, हिस्सा थे, हिस्सा रहेंगे। पैसे निकाल कर घूस पकड़ा दे रहे हैं कि हमारा काम हो जाए, पीछे वाला वो बैठा है लाइन में लगा है, लगे रहने दो। करप्शन फैलना, करप्शन फैलाना दोनों जिम्मेवार है। और कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि अतुल सुभाष का जो पूरा प्रकरण है, अतुल सुभाष का जो पूरा मामला है, उस मामले में जिम्मेदार भारत का एक एक नागरिक है। क्योंकि एक एक नागरिक से मिलकर बनता है भारत का समाज, और भारत का कई समाजों को मिलकर बनता है पूरा भारत। और जब पूरे भारत का एक एक आदमी जो सिस्टम में बैठा है वो इतनी गंदी राजनीति करेगा कि कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, कोई कुछ कह नहीं सकता है। राम भरोसे पूरा सब कुछ चल रहा है, जो जैसा चल रहा है वो ऐसा चल रहा है, उसमें किसी को कुछ नहीं कहना, ना किसी को कुछ बोलना है। तो दोस्तों, इस पर हमें एक बार विचार करना चाहिए और हमें बोलना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम एक फैमिली के पर्सन हैं, और विशेष करके उन महिलाओं या उन महिलाओं के कानून, जिनके लिए कानून की व्यवस्था की गई थी कि ये कानून उनको
एक सुरक्षा प्रदान करेगा, एक समानता लाएगा। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या आज भारत को सोने की चिड़िया कह सकते हैं? आज भाई की भाई से नहीं बन रही है, भाई सगे भाई की दूसरे भाई से नहीं बन रही है, पर उसकी फेसबुक पे कम से कम 5,000 उसके अपने फ्रेंड हैं। भाई भाई से अलग है, भाई भाई को मार दे रहा है, बेटा बाप को मार दे रहा है, माँ बेटे को मार दे रही है, माँ ही अपने बच्चे को पैदा कर रही है 9 महीना अपने घर में रख के, और फिर अपने बच्चे को ही एक प्रेम प्रसंग के तहत मार दे रही है। आप समझ सकते हैं कि हमारा समाज और हम किस गंदी मानसिकता के साथ जी रहे हैं और किस गंदी मानसिकता के साथ हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ऐसे भारत सोने की चिड़िया बनेगा? ऐसे हम आगे बढ़ पाएंगे? आप पूरी कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? आप पूरी राय के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारे इस कानून में क्या अब बदलाव का समय आ गया है? क्या हमारे इस कानून में बदलाव होना चाहिए? क्या हमें सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना चाहिए? क्या हमें ऐसे मामलों में उचित कार्यवाही करनी चाहिए? क्या ऐसे मामलों में जो सरकारें हाथ पर हाथ रख कर बैठी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, जो भी डिपार्टमेंट हो गया, जो इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, उनको जिस तरीके से अभी 6 दिन आंखें बंद है ऐसे ही आंखें बंद रहेंगी तो मरने वाला व्यक्ति अतुल सुभाष, जिसने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली, क्या उसने जो एक स्लोगन लिखा है जस्टिस इज ड्यू, कि अभी न्याय बाकी है, आपको क्या लगता है उस मरने वाले व्यक्ति को न्याय मिल पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि उसे न्याय मिल पाएगा। फिलहाल अगर आपको लगता है कि उस व्यक्ति को न्याय मिल पाएगा तो न्याय क्यों मिल पाएगा, न्याय कैसे मिल पाएगा और न्याय कब तक मिल पाएगा, ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ ऐसी एक नई कहानी के साथ, एक नई बातचीत के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।